रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। बागपत में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन बागपत लोकसभा में राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बागपत लोकसभा की बड़ौत विधानसभा में सर्व समाज द्वारा शिव फार्म हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा रालोद के गठबंधन पर सवालिया निशान भी लगाए हैं। आपको बता दें, बागपत लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। कुछ ही घंटे बाद चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार के थमने से पहले बागपत लोकसभा की बड़ौत विधानसभा में सर्व समाज द्वारा बैठक का आवेदन किया गया। सर्व समाज की बैठक में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का बहिष्कार किया गया है। इस गठबंधन को सम्मान है या सौदा है लिखे पोस्टर लगाकर नाम दिया गया है। सर्व समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बागपत के लोकसभा के वोटर्स ने मन बनाया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा या नोटा का बटन दबाया जाएगा। बता दें, विकास कार्य करने वालों की चर्चा कहीं न कहीं हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि बागपत के विकास पुरुष कहे जाने वाले सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की सर्व समाज की बैठक में तारीफ की गई। सर्व समाज ने कहा, 2014 और 2019 में विकास पुरुष सत्यपाल सिंह बागपत सांसद ने जो बागपत लोकसभा में विकास कराए वो अब थम जाएंगे। वहीं भाजपा द्वारा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया है, वो सबसे बड़ी गलती है। अब देखना है 26 अप्रैल को बागपत लोकसभा पर जो मतदान होना है, तो बागपत के लोकसभा के वोटर्स किसको अपना कीमती वोट देंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? राधेश्याम शर्मा, बड़ौत का रहने वाला। राधेश्याम जी, आज का कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो मैरिज होम है, बैंक्वेट हॉल है, यहाँ इस प्राइवेट कुछ मित्रों की मीटिंग है, किसी पॉलिटिकल खास पार्टी या किसी कैंडिडेट की मीटिंग नहीं है और क्लोज कंपाउंड में है, लिहाजा किसी लॉ का वायोलेशन भी नहीं, 144 का या संगीता का। यहाँ शादी भी होती है या मंत्रणा भी होती है, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। ये निजी मित्रों की एक मीटिंग है ताकि आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके और जो वर्तमान स्थिति चुनाव की उस पर भी विचार करें। तो क्या स्थिति है अभी वर्तमान स्थिति? जो आम स्वभाव है, जो यहाँ प्रतिक्रियाएं लोगों ने व्यक्त की है, वो ये करी है कि हमारा ये क्षेत्र जो दिल्ली के बहुत नजदीक है, सटा हुआ है, एनसीआर में है, दिल्ली के चारों तरफ जो विकास हुआ हमारे इस बागपत क्षेत्र में वो विकास नहीं हुआ। जितने भी क्षेत्र हैं चारों तरफ अगर सर्किल बना ले तो केवल बागपत वाला सेगमेंट खाली था विकास से। 2014 में यहाँ से सांसद बने हमारे क्षेत्र के डॉक्टर सतपाल सिंह, उन्होंने दोनों चुनाव जीते बहुत बड़े बहुमत से और उन्होंने विकास की निश्चित रूप से विकास की गंगा बहाई। और जो इस बीच में प्रतिक्रिया हुई समाज की वो ये रहा कि जो यहाँ से पहले प्रतिनिधि रहे, खासतौर से लोकदल, उनके पूर्वज, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े पद देश में प्रदेश में मिले, उन्हें केवल अपना राजनीतिक स्तर तो ऊंचा किया परंतु इस इलाके की उपेक्षा की। या आम जनमानस की भावना है कि जो विकास डॉक्टर सतपाल सिंह ने किया है वो विकास बाधित ना हो। और पहला लोगों का ये सोचना था कि लोकदल के वर्तमान या उनके पहले लोगों ने यहाँ की उपेक्षा की है, उनको यहाँ का जनमानस पसंद नहीं करता। हाईकमान का ये एक अवधारणा रही कि ये जाट नेता सर्वोपरि है, लोकदल वाले, और आंदोलन इनकी शह पे होते हैं। और ये लोग का मानना भी ये कराते हैं लोग आंदोलन, कि वो आंदोलन ना हो चुनाव में। ये मंशा रहा। लोकदल, भारतीय जनता पार्टी में भी जाट नेतृत्व के लोग, जाट बहुत अच्छे क्वालिफाइड प्रभावशाली काम करने वाले लोग रहे, पर उन सब की उपेक्षा करते हुए एक विरासत का नाम, जबकि लोकतंत्र में विरासत एक गाली है। विरासत का कोई मतलब लोकतंत्र में नहीं होता, जिसे जनता चाहे उसको चुने। तो उस विरासत के बहाने से एक बड़े बाबा के, बड़े पिता के नाम के, लोकदल के नाम पे केवल ये समझौता कि ये जाट बाहुल क्षेत्र है। जाट बाहुल नहीं है, 18, 20, 15, 17% है। हरियाणा में 17% है। अभी ये सैनी बना दिए, नायब सैनी, और उससे पहले खट्टर बना दिए।
ये एक जज्बा उठाया, ये तो जाट बाहुल है। जाट बाहुल, जाट प्रभावशाली है, बाहुल नहीं है। बाहुल तो 80% लोगों का है। और ये भी आपको बता दें कि हाई कमांड, भाजपा हाई कमांड की गलतफहमी रही कि ये प्रभावशाली है। 2014 में तीसरे नंबर पे लोकदल था, 2 लाख वोट नहीं मिल पाई थी, अधिकतम वही उनकी वोट है। दूसरे लोग, यहां आम आदमी इस बात से बहुत नाराज है कि जो यहां पहले से बदहाली इलाके की थी वो निश्चित रूप से शुरू होगी। जो असुरक्षा का वातावरण था वो पुनः शुरू होगा। और आपको ये बात मैं और खुल के बता दूं, चाहे लोनी हो चाहे यहां का एरिया हो, जो बड़े माफिया, बड़े क्रिमिनल रहे हैं, उन्हें छत्र छाया रही है लोकदल की। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो अब चाहे किसी पार्टी में चले गए। जो विकास नहीं हुआ लोनी से लगा के, जो लोनी में जिनके कारणों से विकास नहीं हुआ, वो एमएलए है किसी पार्टी में, तो उनसे ना तो ये उम्मीद करते, क्योंकि उनका पहला आचरण ऐसा नहीं है कि यहाँ अमन चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा या विकास होगा। विकास हो, अमन चैन और भाईचारा रहे, इसकी प्रतिक्रिया करने के लिए कि ये गठबंधन बेमेल है। और इसमें बेमेल ये वास्तव में, इसको लगभग 1 महीना हो गया होगा, भाजपा का तालमेल और लोकदल का तालमेल है ही नहीं। यहाँ जाटों को मजबूत माना जाता है, भी जाट मजबूत। तिलवाड़ा में प्रत्याशी गए थे, वहां के प्रभावशाली व्यक्ति की पिटाई। आपका नाम जानना चाहेंगे? विकास। विकास जी, आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम यहाँ बागपत की जनता को जागरूक करने के लिए है। बागपत की जनता का जो मनोभाव है, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो इस समय यथास्थिति, जो मनोस्थिति है, उसको जानने समझने के लिए। और ये चुनाव कहीं सही दिशा में है, बागपत के लोग कहीं ठीक जगह अपनी वोट, अपना मतदान कर पाए। जैसे हम गाय का दान कहें, कन्या का दान कहें, बहुत सारे दान हैं, उसमें एक मतदान भी है। अगर ये मतदान गलत जगह होगा तो ये पाप की जगह, पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। तो हमारा मोटा मोटा है ये कहना है, जैसे अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले, हमारे पास अनुमति है प्रशासन की। हमने चौकी से लेकर, थाने से लेकर, तहसील से लेकर, एसडीएम से लेकर, सब जगह से अनुमति ली। उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन के लोग सिर्फ 2 लाइन लिखने पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो सम्मान 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 चिल्लाया जा रहा है, सम्मान नहीं, ये सौदा है, ये सौदेबाजी करी गई है। बागपत के लोगों की भावनाओं के साथ छल हुआ, धोखा हुआ। मैं बहुत खराब भाषा में कहूं तो इनकी लोगों की इमोशंस के साथ रेप हुआ है। ये हाल इस समय देश भर का है कि जैसे प्रशासन रवैया अपना रहा है। रशिया में आपने सुना होगा ना कि कोई सरकार के खिलाफ सोचना भी, लिखना और बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी अगर 4 आदमी बैठ के भी बात करेंगे तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। वही प्रशासन यहाँ कर रहा है, वही पूरे प्रदेश में कर रहा है, वही पूरे देश में कर रहा है। तो इस समय सीधा सीधा सा हमारा ये कहना है कि लोग खुल के अपने मन की बात रखें। ये जो आने वाली पीढ़ी है ना, ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, 13 साल का नौजवान, ये जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, आज से 10 साल 15 साल बाद ये पूछेगा ये देश गुलाम क्यों हुआ, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है बताने के लिए। आज हम वैचारिक रूप से भी लगभग गुलामी की स्थिति में है। सुबह उठ के अखबार पढ़ने से लेकर, पूरे दिन मोबाइल देखने से लेकर, टीवी देखने से लेकर, आपस में बात करने तक हमारी जो स्थिति है ना, सिर्फ कुछ चंद राजनेताओं और कुछ चंद पार्टियों तक सीमित होगी। हमें किसी पार्टी को, किसी नेता को गाली देनी, किसी की जिंदाबाद करनी, किसी की मुर्दाबाद करनी, होना जाना उससे निकलना कुछ नहीं है। हालात अभी इतने खराब हो चुके कि 10 आदमी बैठ के स्वतंत्र ढंग से, वो निष्पक्ष, वो कोई सामान्य न्यूट्रल बात भी नहीं कह सकते। आज जो अभी हो रहा है, जिसे ये गठबंधन बता रहे हैं, वो सीधा सीधा ठगबंधन है, ये सीधा सीधा सौदेबाजी है। ये जो चौधरी जयंत सिंह आज ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें मोदी में चरण सिंह दिख गया, वो ऐनक जरा बता दे आके लोगों के बीच में कौन सी सूक्ष्मदर्शी है जिसमें उन्हें चौधरी चरण सिंह में जो है मोदी में चरण सिंह दिख गया। चौधरी चरण सिंह ने पूरी जिंदगी अपनी बिताई इन पूंजीपतियों के विरोध में, किसान मजदूर के पक्ष में, और ये जो है किसान मजदूर का सौदा करके ढाल बन गए ये उन्हीं कॉर्पोरेट की, उन्हीं व्यापारी जगत की। तो हमारा तो सीधा सा कहना है कि इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, लोकदल के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बसपा। परिचय जानना चाहेंगे आपका एक बार? है जी, परिचय जानना चाहेंगे? परिचय जी, मैं एशिया चैंपियन, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, रुस्तम भारत, भारत मूल सम्राट, महाबली, एशिया चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, सुभाष पहलवान, गांव लोयन मलकपुर, जनपद बागपत, राज्य उत्तर प्रदेश, देश अपना हिंदुस्तान, भारत।
कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे आज। कार्यक्रम तो ये है कि कुछ लोग या अधिकतर लोग क्षेत्र के जो एक तरह से बुद्धिमान है, जागरूक है और जिनका ना गुलामी से मतलब है ना अंधभक्ति से मतलब है, जो अंधभक्ति से भी आगे निकल गए, गुलामी से भी आजाद हो गए, उनका एक ही मकसद है बागपत का विकास कैसे हो, किस तरीके से हो। और उसके लिए सबसे अच्छा जो एक मार्ग बना रखा है भारत के संविधान ने, वो बना रखा है कि अपना जनप्रतिनिधि अच्छा चुनो, तभी विकास हो सकता है। तो उसी के लिए है कि भाई किसको चुने, क्योंकि एक तरफ तो वे दिखाई देते हैं जिन्होंने देश आजाद होने से 60 साल तक कुछ नहीं करवाया, ये हमारा बागपत सबसे पीछे रह गया। बागपत में नाम मात्र को कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे क्षेत्र के लोग जब कहते थे विकास, वे समझते थे विकास तो किसी आदमी का नाम या किसी संस्था का नाम हो सकता है, उनको पता ही नहीं था विकास किसको कहा जाता है। लेकिन फिर उन्होंने आने के बाद एक व्यक्ति विशेष यहाँ आया जिसको हम डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों को दिखाया कि विकास क्या चीज होती है और कैसे होते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। जैसे रोडों के माध्यम से स्कूल बनवाया, पुल बनवाया, रेल की सुविधाएं बढ़वाई, इस तरह के बहुत से कार्य थे। अब कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जहां अच्छा रास्ता नहीं, रोड नहीं जा रहा है। और फिर एकदम यहाँ आके अब क्या होया कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दल से गठबंधन कर लिया जो फिर दोबारा उसी मार्ग पर ले जाने की तैयारी पे जो पहले था। तो जो जागरूक लोग हैं, मैंने बताया ना, जो गुलामी से भी बाहर निकल गए और अंधभक्ति से भी बाहर निकल गए, वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब इसमें निर्णय क्या लिया जाए, किस तरह लिया जाए। तो उन्होंने सबने ये निर्णय लिया है कि अगर विकास करवाना है क्षेत्र में, मजबूत जनप्रतिनिधि चाहिए जो गरीब जनता के लिए, हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके साथ खड़ा हो सके, उनकी आवाज सुन सके, आधी रात को भी आवाज दे तो उनके साथ खड़ा हो जाए। तो उन सब ने यही विचार किया कि इन सारी बातों पे, इन सारी शर्तों को तो एक ही व्यक्ति पूरा करता है, वो है पंडित अमरपाल शर्मा जी। और वो साइकिल के निशान पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। तो उस हिसाब से ये सोच रहे यहाँ की जनता कि भाई हमने तो ये विचार किया कि उसी को इसमें चुनो जिससे हमारी आवाज संसद में अच्छे तरीके से उठ सके। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।